इसलिए बढ़ी थी कि टाइम मैनेजमेंट जो है और अपने सारी चीज़ों को अरेंज करना, मैनेज करना, वही सबसे अहम बात है। ये बूस्टिंग नहीं है, कोई चाहे तो आजमा ले कि मैं रात 12 बजे से और 2 बजे तक अपनी लाइब्रेरी में होता हूँ, कोई मुझे फ़ोन करे या SMS करे तो मैं जवाब दूंगा। तो ये 12 से 2 का वक्त मेरा पढ़ने का है या लिखने का है, और ये नहीं इधर उधर हो सकता। तो जब आप ये बना लेंगे कि ये 2 घंटे आप सारे काम करने के बाद इसके लिए मख्तस कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, इतनी खूबसूरत बात, और जो इनका है ना कि हम छोटी छोटी बातें समझते हैं, लेकिन इनके अंदर कितने सारे मायने होते हैं वो हमें समझने चाहिए। सर, ये सारा कलेक्शन मुझे चाहिए प्लीज। मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा, मेरे लिए अच्छी बात है कि आप उसे बिल्कुल मुझे ये चाहिए। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउड बोलिए। शाम की चाय नहीं पी क्या अभी तक? मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अना भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। बहुत ज्यादा। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए शो कैसा लग रहा है? शो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे आप अच्छी लगती है। जी, क्या क्वेश्चन कहना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैंने बस यही कहने के लिए किया तो आपको बहुत अच्छी लगी। हाय, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ ऐसे और क्वेश्चंस जिसमें हम हमेशा, मैं एक ये अपने लिए भी एक सवाल जो मेरे दिल में था मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो तो मैं पूछ रही हूँ, लेकिन एक सवाल जो मेरे दिल में वो ये होता है कि हम हमेशा टीचर्स को ब्लेम करते हैं, हम बोर्ड को, कि वहाँ पे सही चेकिंग नहीं होती है, मार्क्स जो हैं वो सही नहीं मिलते, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो आजकल कुछ ऐसा हो भी रहे हैं कि ना आप स्टूडेंट्स को बड़ा मतलब ये शाउट वगैरह उन्होंने किया था और इस पर ये भी होता, लेकिन ये हम पेरेंट्स को क्यों नहीं देखते? पेरेंट्स का काम सिर्फ ये है कि वो बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं, वहाँ पे स्कूल्स में अगर प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं तो बड़ी भारी भारी फीसेस दे दी हैं, और अगर फिर वो जब बच्चे घर आ गए तो फिर उनके लिए और ज़्यादा कि जी हम तो देखें वालिदैन होने का पूरा हक अदा करें, ट्यूशन्स बच्चों को कोचिंग सेंटर्स की तरफ रवाना कर दिया, फिर क्या गलती पेरेंट्स की भी होती है? एक तो जो आपने हवाला दिया ना, वो जो सूबे में एक सूबे में इस तरह की चीज़ हुई है, वो उन्होंने तजर्बा जो किया वो नापुख्ता तजर्बा किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिंध में इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो तवज्जो दिलाता है कि जब हम काम करें तो पूरा होमवर्क करने की बात करें। एक तो ये, दूसरी बात ये आपने बहुत उम्दा की है कि पेरेंट्स जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इन सारे कामों में, और यकीनन वो ये समझते हैं कि हमने इनको कोचिंग सेंटर भेज दिया, ट्यूशन करा दिया, हमारा काम मुकम्मल हो गया। काम मुकम्मल यहाँ नहीं होता। काम मुकम्मल इस तरह होता है कि वो देखें कि हमारे बच्चे को कितनी देर पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अगर वो काम कॉलेज में हो रहा है या स्कूल में हो रहा है तो फिर ट्यूशन चाहे घर पर आकर पढ़ा दे या कहीं और चले जाएं, इतना ज़्यादा उसको बर्डन करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो रट के तोता हो गया और आपके पसंदीदा नताइज के साथ आ जाएगा। पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन के शिकार उस वक्त होते हैं जब वो कहते हैं कि इतना कुछ हमने इन्वेस्ट किया, इतना वक्त दिया, लेकिन नतीजा वो नहीं आया जो हम चाह रहे थे। तो कैसे होगा? इसलिए कि आपने, वही मैनेजमेंट वाली बात है, आपने बहुत सारी चीज़ें डाल तो दी हैं, लेकिन वो उसका परगेशन और कैथारसिस करने की कैफियत में है, ऑर्गेनाइज अंदाज में उसे ट्रांसमिट कर सकता है। सबसे अहम बात पढ़ना नहीं है, पढ़ के रिटेन करना, याद करना और उसे उसी अंदाज में रिप्रोड्यूस करना है। उसका प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कराई जाए वो ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए खत्म करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी तरफ आते हैं कि जो मैंने बात की है टीचर्स के हवाले से, स्कूल सिस्टम के हवाले, एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, इनका मसला सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अपना नाम बताइए। मैं ज़िशान बात कर रहा हूँ और मुझे उनसे एक सवाल पूछना था। जी जी, उनके सॉरी 2 पूछने थे। जी ज़िशान। एक तो ये था, ये पूछना था कि ये जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, इनकी फीसेस में इतना डिफरेंस क्यों है? ठीक है। और दूसरा इनसे सवाल मैंने ये पूछना है कि इन्होंने मूवी देखी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? मूवी? अच्छा, पहला सवाल तो ये कि आगे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन ये कि अगर ऐसा भी होता है कि हम जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, हम समझते हैं कि सिर्फ और किताब सामने, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये कि आप अदब की और अपने टाइम दिए, तो अगर ये भी कि सर थोड़ा सा टाइम देते हैं टीवी वगैरह को, मूवीज को, तो मैं अर्ज करता हूं। पहले उन्होंने ये सवाल किया था सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स का, तो एक तो उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट और सरकारी में फीसें बहुत फ़र्क है। तो बहुत फ़र्क नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए कि मैं रिकॉर्ड पर ये चीज़ आना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल्स में राइट फ्रॉम क्लास 1 to 12, यानी यूँ समझ लीजिए कि क्लास 1 to 10 तो फ्री है,
ठीक है, 1 to 10 तक तो फ्री है। अगर कोई पैसे ले रहा है तो इसका मतलब वो गलत ले रहा है, वो खजाने में नहीं जा रहे। सही। और 11वीं 12वीं में नॉमिनल फीस है, न होने के बराबर है। लेकिन एज कम्पेयर टू दिस फैक्टर प्राइवेट स्कूल्स में हजारों के हिसाब से बिल्कुल फीस है। और वो फिर जब चाहते हैं बढ़ा भी देते हैं। वो एनुअल चार्जेस उनके अलग आ जाते हैं, कुछ और मतलब कुछ ना कुछ वो आता रहता है बीच में। मैं बगैर किसी खौफ के ये चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, और ये बात मैंने जो मुख्तदर लोग हैं उनसे भी शेयर किए, यहाँ पहली बार नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि देखिए, ज़ाब्ते में ये है कि आप 3 साल से पहले बढ़ा नहीं सकते, मिड सेशन में बढ़ा नहीं सकते, 10% से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, जस्टिफिकेशन के बगैर बढ़ा नहीं सकते, परमिशन हासिल किए बगैर बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इन सब 5 शराइत को पूरा किए बगैर वो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ वालिदैन का काम भी है कि वो प्रेशर ग्रुप की सूरत में अपने यहाँ एक एसोसिएशन या कोई चीज हो, ताकि उन्हें बावर कराएं कि हम ऐसे बेदस्तोपा नहीं हैं। अगर ज़ाब्ते के तहत आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम पूछने का हक रखते हैं कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं, वजह क्या। ऐसी सूरत में एक तंजीम नुमा चीज भी होनी चाहिए कि सिर्फ हर चीज गवर्नमेंट या डायरेक्टरेट पर ना छोड़ दी जाए। ये बूस्टिंग होगी। अगर मैं कहूँ कि जब मैं डायरेक्टर था उस वक्त तो सारे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइमरी और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी मेरे अंडर में आते थे। उस वक्त किसी की मजाल नहीं थी कि वो अपने तौर पर फीस बढ़ा दे। 7 साल में डायरेक्टर रहा हूँ, जैसी शिकायत होती थी मैं जाता था। मैंने स्कूल्स को नोटिस दे के, उनको डिसएफिलिएट करके, डीरजिस्टर करके, उनको बंद करके, उनके बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करके साबित किया कि हम उसका हल निकाल सकते हैं। तो ये फर्क जो है इसको खत्म करने के लिए पेरेंट्स को भी सामने आना चाहिए और उनको राब्ता पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, आपस में उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बात करते रहिए तो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, सॉरी, मैं आपसे एक और चीज़ की, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि जो टीचर्स होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं, तो वो क्या मतलब बच्चों को इतनी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि जितने बच्चे क्लास में होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल की निस्बत उनकी तादाद कम होती है एक क्लास में, ठीक है। तो टीचर को तो ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए उन बच्चों पर, लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि इवनिंग में वही स्कूल एक कोचिंग सेंटर बना होता है। तो अगर टीचर्स वो ज़्यादा उन बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रहा है तो इवनिंग में उनका वो कारोबार कैसे चलेगा? तो क्या ये वजह भी हो सकती है कि वो बच्चों को खुद जानबूझ के भी तवज्जो नहीं दे रहे? तो इसकी तरफ कौन देखेगा? इन चीज़ों के ऊपर निगाह कौन दौड़ाएगा? इसको इस तरह से देखें तो आसान हो जाएगा समझना कि जो प्राइवेटली मैनेज इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स पर्टिकुलरली, वो जब कोचिंग सेंटर शाम को चला रहे होते हैं तो उनके यहाँ उनके स्कूल या प्राइवेट स्कूल के बच्चे कम होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे ज़्यादा होते हैं। अच्छा। ये एक अजीब बात है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि बच्चे जा तो रहे हैं, अगर टीचर्स नहीं आ रहे या टीचर्स उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में वो फिर उस कमी को, गैप को पूरा करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। और बाज़ जगह इस्तिस्ना अपनी जगह है, ये भी देखा गया है कि टीचर्स वहाँ तवज्जो नहीं देते अपने अदारों में जहाँ से तनख्वाह मिलती है, बल्कि वो उन कोचिंग सेंटर्स में देते हैं जहाँ कि वो शाम को होते हैं। तो ये एक अखलाकी बददियानती भी है। तो आप अपना हक वहाँ अदा करें, कोई हर्ज नहीं। इसके बाद अगर आप कहीं असिस्ट कर रहे हैं तो आपके ज़मीर पर बोझ नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ से निकाल कर सिर्फ इसलिए कि वहाँ दे देंगे सब कुछ तो यहाँ कौन आएगा, ये रवैया बिल्कुल बेहद गलत है। अच्छा, एक टाइम तो यहाँ पे ब्रेक का हो चुका है, लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगी आपसे ज़रूर और इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगी कि देखा जाता है 1 to 10 तक बच्चों की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी पोजीशंस बड़ी आ रही होती है, लेकिन बाद में ये एक चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है 10 क्रॉस करने के बाद। फिर सर इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और क्या स्टाइल है आज हमारे कैमरामैन सलमान का, उन्होंने मुझे इतने मतलब मज़े से बिल्कुल बताया कि हम वापस आ रहे हैं। थैंक यू सलमान। और इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अनवार साहब से मैंने एक सवाल किया था ब्रेक से पहले। अनवार साहब, ये जो हमारा प्राइवेट स्कूल के 10th क्लास तक, तो उस वक्त तक तो पोजीशंस होती हैं स्टूडेंट्स के पास, तो उसके बाद क्या हो जाता है? अब देखिए, रिकॉर्ड इतना अहम है ये कि मैट्रिक में जो बच्चे बैठ रहे हैं 9th 10th में, उनके 70% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं और सिर्फ 30% बच्चे
पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से शरीक हो रहे हैं। 70-30 का रेशियो है। दूसरी बात ये कि प्राइवेट स्कूल्स में तवज्जो वो दे रहे हैं और प्रिपेयर करा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पोजीशंस, रादर ऑल ऑफ द पोजीशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो प्राइवेट स्कूल्स को जा रही हैं और यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि तवज्जो की बेहद जरूरत है गवर्नमेंट स्कूल्स में। पहली पोजीशन आती थी तो अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं आ रही, अब क्या मसला है। दूसरी बात ये कि कॉलेज में आते आते आप इसे उल्टा देखेंगे, 98% जो पोजीशंस आती हैं वो आ रही हैं पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस की, सही, और 2% कहीं कहीं कॉमर्स में पर्टिकुलरली आती हैं तो प्राइवेट सेक्टर की आती हैं। इसलिए कि पार्टिसिपेशन रेट यही है 98:2%। तो अब जहां कॉलेजेस में अगर तवज्जो दी जा रही है पब्लिक सेक्टर में तो व्हाई नॉट स्कूल्स में। तो स्कूल्स में भी मॉनिटरिंग की सख्त ज़रूरत है ताकि वहाँ के बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो कि हम यहाँ आए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम सिर्फ BC ग्रेड में पास हो जाएंगे, पोजीशन भी हमारा मुकद्दर बन सकती है। अच्छा, एक और जो सवाल, जब हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो ये देखा जाता है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद जब हम कॉलेज की तरफ जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जब कॉलेजेस में जब एडमिशन लेने की बात आती है तो वहाँ पर एक परसेंटेज तक एक मेरिट पर आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में ये देखा जाता है कि अगर C ग्रेड से भी पास होने वाले बच्चे तो भारी फीस अदा करके, तो क्या स्टूडेंट्स के माइंड में ये नहीं होता कि चलो जी कोई बात नहीं, हमें तो एडमिशन मिल ही जाएगा, इधर नहीं सही तो हम उधर चले जाएंगे। तो ये सर, इस पर भी तो फिर मेरे ख्याल है कि कोई स्टेप उठाना चाहिए। एक कॉलर से मैं बात कर रही थी, तो फिर मुझे बताइए कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप होगी। जी जी सर, आपका इशारा सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी की तरफ भी है, जिस तरह आपकी गुफ्तगू से पता चला। यहाँ कराची में पर्टिकुलरली सूरत हाल यह है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इन सब में इंटेक कैपेसिटी जितनी है उसको वर्कआउट करने के बाद ये कह दिया जाता है कि जिसकी परसेंटेज इतनी होगी वो फलां कॉलेज में आएगा, इतनी होगी वो फलां कॉलेज में आएगा। मसलन आदमजी है या DJ है या PECHS है गर्ल्स की, तो यहाँ 84% प्लस जाती है। तो वहाँ अगर इससे कम आई है, 83, 81 आई है, तो फिर किसी और जगह जाना होगा। तो ये इन्होंने इस तरह सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी के तहत, इसके प्लस माइनस 2 फैक्टर्स हैं। प्लस ये है कि पहले धौंस धांधली प्रेशर से अच्छे कॉलेजेस में दाखला ले लिया करते थे और प्रिंसिपल को प्रेशराइज करके अपना मकसद पूरा कर लिया करते थे। उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नोट की गई थी। उससे तो अब बचा गया है, बचा जा रहा है, इसलिए कि प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी जो चेयरमैन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी है वो कंप्यूटराइज्ड अंदाज में डिक्लेयर कर देता है, अब वहीं आपको एडमिशन लेना है। लेकिन दूसरा फैक्टर जिस पर हम डिस्कशन भी कर रहे हैं वो ये है कि आप चंद एक कॉलेजेस में तो ऐसा कर दें, लेकिन जोन वाइज आपको एडमिशन देने चाहिए। ये ख़राब बात होती है कि किसी औरंगी की बच्ची का एडमिशन जो है कोरंगी आ गया, अब वो वहाँ नहीं जा सकती और चेंज कर नहीं सकती। तो ऐसी सूरत में मजबूरन उसे प्राइवेट कॉलेज में जाना होता है। प्राइवेट कॉलेज की 2 बातें हैं, एक ये कि पैसे तो देने हैं, फीस तो देनी है, लेकिन लकीली पोजीशन इस वक्त यह है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फैकल्टी जो है वो इतनी उम्दा और अहम है कि बच्चे बहुत कम जाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल। मैंने कहा जी, मैंने कहा कि 98:2% का रेशो है, तो इस तरफ इन्फ्लक्स ज़्यादा है। अभी हाल ही में 2 बहुत अहम नामी ग्रामी कॉलेजेस डीनेशनलाइज हुए और अब वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए। ठीक है, उनके यहाँ एडमिशन नहीं होने के बराबर हैं। अच्छा। वो बच्चे जो वहाँ ख्वाब देखते थे एडमिशन का, अब वो वहाँ नहीं जा रहे, तो इसका मतलब फ़र्क आ रहा है। अच्छा। इस फ़र्क ही को नोट करना वालिदैन का काम है। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा अब मैं ये जो हम बात कर चुके हैं, काफ़ी सारी अवेयरनेस भी हमारे नाज़रीन को मिल चुकी होगी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। स्टूडेंट्स की तो बात हो रही है, लेकिन अब थोड़ा सा एक मैं बात करना चाहूँगी कि पहले की जो एक ये बिल्कुल हट के बात है, थोड़ा सा हमारे टॉपिक से भी, मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट की बात करनी चाहिए। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते कि जो एक ज़माने में हम सुनते थे अपने अम्मा अब्बा से
कि जी टीचर को देखते कहीं उस्ताद नजर आ गए किसी तो उस गली से ही मुड़ जाना और वहाँ उनके सामने बात नहीं करना, उनकी तरफ उनसे आंखों में आके। यहाँ पे ये होता है कि आए दिन हम सुन रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स ने अपने टीचर को बुरे तरीके से मारा पीटा है, या अगर उनको एग्जामिनेशन हॉल में नकल करने से रोका गया, चीटिंग मतलब कोई भी गलत अटेम्प्ट वो कर रहे होते हैं तो उससे अगर रोका जाता है तो वो बिल्कुल धड़ल्ले से